कहन राज को करनमन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति हेत मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। यह जो प्रगट ज्ञान ज्योति है, यह ज्ञान ज्योति ही मैं हूँ। जहाँ चैतन्य के प्रदेश है, ये जो ज्ञान के प्रदेश है, ज्ञान के प्रदेश के बाहर मैं कहीं हूँ ही नहीं। मिथ्यात्व से ये माना कि ये राग के जो विकल्प है, ये राग के विकल्प मेरे हैं। ये जो शरीर है वह मेरा है, शरीर के संबंधी है वे सब मेरे हैं। ऐसा जो मानना, उस मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। राग और द्वेष चैतन्य प्रदेश पर कहीं पर भी नहीं है, फिर भी स्वयं को राग द्वेषमय मानना यह मिथ्यात्व है। और यह जो मिथ्यात्व है, यह मिथ्यात्व भी चैतन्य प्रदेश पर कहीं पर भी नहीं है। चैतन्य प्रदेश पर अकेला ध्रुव चैतन्य तत्व ही है। ऐसी ध्रुव चैतन्य तत्व की अनुभूति होना, इसी का नाम आत्मानुभूति है। त्रिकाली द्रव्य एक समय की पर्याय में जब अनुभव में आता है, तब सहज ही ऐसी परिणति निर्मल होती है। चारित्र प्रकट होता है। जैसे जैसे स्वरूप में स्थिरता, आत्म जागृति की स्वरूप की स्थिरता जैसे जैसे बढ़ती है, वितराग परिणति में निर्मलता प्रकट होती है, शुद्धोपयोग का काल भी बढ़ता जाता है, आत्मा की अनुभूति का काल भी बढ़ता जाता है। ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व जो अनुभूति के काल में अनुभव में आता है, और अनुभूति के काल के बिना भी जहाँ श्रद्धा में ऐसा अपनापन जो टंकोत्कीर्ण हुआ, वही ध्रुव चैतन्य तत्व में हूँ। एक समय में ही सारा जो भूतकाल था वो भूतकाल मिट गया। ऐसे सब भूतकाल के प्रसंग, सब प्रसंग मिट गए कि मैंने भूतकाल में गाय भैंस चींटी कीड़े मकोड़े में, मैंने भूतकाल में इन सभी देहों में जाकर जन्म और मरण किया था। जब अनुभूति हुई तब ये सब भ्रम मिट गए, और इतना ही जाना कि अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य तत्व
जो न कभी मनुष्य हुआ, न कभी गाय भैंस चींटी कीड़े मकोड़े में गया, न कभी देव और नारकी हुआ, ऐसा जो ध्रुव चैतन्य तत्व वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण ये माना कि ये देह की सत्ता मेरी सत्ता है। तीन गति के जो जीव है, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये तीन गति के जीव तो देह में जीना चाहते हैं और नरक गति के जीव मरना चाहते हैं। दो प्रकार की इच्छा वाले जीव इस पृथ्वी पर है। जैसा कि सिगमंड फ्राउड ने कहा, जीने की इच्छा को उसने नाम दिया इरोस, जिसका दूसरा नाम दिया लिविडो, जिसको जीने की इच्छा है कि मुझे जीना है, और मरने की इच्छा को नाम दिया थानाटोस। ऐसे भी कोई जीव है जिसे मरने की इच्छा होती है, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर खोजना मुश्किल है जिसे एक बार जीवन में मरने की इच्छा न हुई हो, मरने का भाव न आया हो। एक बार तो आया ही आया होता है ये सोचकर, अरे ये क्या, इससे अच्छा मर जाना अच्छा है, ऐसा भी एक बार वो भाव। लिविडो और थानाटोस दोनों में ही वहाँ एक बात पर खास ध्यान देना है कि वहाँ देह में जो श्रद्धा का अपनापन है, दोनों में एक सा ही होता है। ऐसा नहीं कि देह में जीना चाहता है उसे तो देह में अपनापन है, और देह में जीना नहीं चाहता उसे देह में अपनापन नहीं है। उन्हें भी इतना ही अपनापन है जितना इन्हें। इसलिए यदि अपनापन नहीं होता तो सभी नार की सम्यक दृष्टि हो जाते, क्योंकि वे जीना नहीं चाहते हैं, मरना चाहते हैं। वे मरना इसलिए ही चाहते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि शरीर मैं हूं, और शरीर में जो वेदना हो रही है वो मुझे हो रही है, इसलिए मैं इससे मुक्त हो जाऊं। वो इसे अपना मानते हैं, इसलिए तो इस वेदना से मुक्त होने के लिए देह को छोड़ना चाहते हैं। देह में अपनापन है, श्रद्धा का अपनापन चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि जीवों के है। इसलिए राग का अपनापन, निगोद के जीव को भी जो ज्ञान है, अक्षर के अनंत व भाग का ज्ञान, और निगोद के जीव को जो देह मिला, एक देह में अनंत आत्मा का वास है, एक देह में अनंत आत्मा का वास है। ऐसा साधारण वनस्पति का एक जीव, सभी जीव एक छोटे से आलू की एक टुकड़े में ऐसा मानते हैं कि ये शरीर मेरा है, और वो भी कितना, सुई की नोक जितना। सुई की नोक जितना आलू की इतनी टुकड़ी को लो और इसमें मानते हैं कि बस वही मैं, और अनंत जीवों का उसमें अपनापन है कि ये मैं हूं। वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि जब आप इस शरीर में आए थे तब शरीर की जो रचना हुई थी, जो शरीर पहले समय में जो शरीर की रचना हुई, उसे आपके सामने अभी लाया जाए, आप आंख से देख भी नहीं पाओगे। माइक्रोस्कोप से देखोगे तब पता चले कि वहाँ इतने सूक्ष्म परमाणु हैं, और इस आत्मा ने उस समय उतने सूक्ष्म परमाणु में भी ये माना था कि ये मैं हूँ, इसके कारण मेरी सत्ता है। हम जहाँ गए भगवान, वहाँ पर सब जगह अपनापन स्थापित करने का ही प्रयास किया। यही मैं, यही मैं, ये माना, इसी का नाम अधर्म है। पराये में अपनापन किया जहाँ मेरा अधिकार ही नहीं था। इसलिए जागृति बनी रहे, देह के साथ रहकर देह से इतनी अलिप्तता, इतना निरालापन, न्यारापन, हवा अंदर जाए और हवा का बाहर आना, हवा जाए हवा का बाहर आना, इतनी दूरी लगे कि घर ही मेरा नहीं तो घर में जाने वाली और घर में से बाहर आने वाली हवा मेरी कैसे हुई। वो श्वासोश्वास की क्रिया होती हो, श्वास जाए और बाहर आए, तब भी इतनी दूरी का एहसास कि यहाँ मैं नहीं हूँ। सम्यक दृष्टि को ये सोचना नहीं पड़ता, एक बार प्रतीति में आया कि ये मैं,
फिर सोचना नहीं पड़ता। फिर सम्यक दृष्टि तिर्यंच हो तो भी उनकी प्रतीति वैसी ही होती है जैसी केवली भगवान को प्रतीति होती है। केवली भगवान को जैसी प्रतीति आत्मा की है, सम्यक दृष्टि तिर्यंच को ऐसी ही प्रतीति होती है, थोड़ी भी कम नहीं होती। और दोनों में इतना अंतर है, वो अंतर प्रतीति के कारण नहीं है, वो अंतर ज्ञान के कारण है। केवली भगवान को केवल ज्ञान अनुसार प्रतीति होती है कि मैं चैतन्य तत्व, और सम्यक दृष्टि तिर्यंच को श्रुत ज्ञान मति श्रुत ज्ञान अनुसार ये प्रतीति होती है कि ये चैतन्य तत्व में वो भेद वो ज्ञान का है, श्रद्धान में भेद नहीं है। श्रद्धान में अपनापन हुआ सो हुआ, यही मैं हूं, इतनी जागृति। फिर उस आत्म शब्द सुनते ही मैं, अभी जो सुन रहे हैं ऐसा लगता है मैं आपको आत्मा के बारे में कुछ कह रहा हूं। जब आपने सुना तो आपको भी ऐसा लगा कि मैं आत्मा के बारे में सुन रहा हूं, मगर कहने वाला भी यदि ये सोचे है कोई आत्मा, और सुनने वाला भी है कोई आत्मा जिसके बारे में हम सुन रहे, इतनी तन्मयता की ये जो आत्मा वो किसी और की बात नहीं, यही मैं, यही मैं। इसलिए इतनी अंतर में जागृति, यही मैं। यदि 3 घंटे आप दर्पण के सामने बैठ करके तैयार हुए हो और फिर बाहर निकलो, कोई पार्टी में शादी में बाहर निकले, अंदर में एक भाव बना रहता है, एक भाव ये बना ही रहता है कि आज कोई तो कहे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, एक भाव रहता है। और किसी ने नहीं कहा, और किसी ने नहीं कहा तो ठीक, देखा तक नहीं, तो ऐसा लगता है कि आज की मेहनत पानी में गई, कोई कुछ कह नहीं रहा, एक अंदर का अपनापन। और जब किसी ने कहा आप आज बहुत सुंदर दिख रहे हो, तुरंत ही वो बात कैसे स्पर्श करती है, उन्होंने मेरे बारे में कहा। ऐसे ही आत्म तत्व में कि तू अनंत गुणाधिपति भगवान है, बस यही मेरी बात इतनी स्पर्श कर जाए, यही मैं। और वो तब हो सकता है इस देह से जितनी दूरी बनाकर रखेंगे, अंदर से बोध पैदा होगा, प्रकट होगा, बोध जागृत होगा। मुझे बचपन की एक घटना याद आई। मैं जब छोटा था, 7 साल का हुआ, तब गांव में एक घटना हुई। किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई, और वो पत्नी की मृत्यु हो गई तो गांव के सब लोग इकट्ठे हुए थे वहां। ये पति तो रो रहे थे, और मैंने देखा कि एक भाई साहब थे जो उनके पास में बैठकर उनके कंधे पर हाथ रखे हुए थे, जो रो रहे थे, जिनकी पत्नी मर गई थी। और वो कह रहे थे ऐसा, आत्मा तो अमर है, आप रो मत, जो होना है सो होता है, आत्मा तो नित्य है, वो कभी मरती नहीं है। फिर भी वो भाई साहब रो रहे थे, और कोई भी रोएंगे, क्योंकि वो आत्मा से शादी करके थोड़ी लाए थे, वो शरीर से शादी करके लाए थे, और अभी वो राख होने जा रहा है तो रोएंगे ही रोएंगे, सीधी बात है। फिर भी ये थोड़ा, मगर मैंने उनको जब सुना मुझे लगा ये बड़े ज्ञानी है, कितनी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, लगता है ये ज्ञानी है। आत्मा अमर है, सदा ही रहती है। और ऐसा ही होता है, अड़ोस पड़ोस के लोग आ जाते हैं ना, आत्मा अमर है ये कहने के लिए। फिर हुआ यूं, वो वाक्य मुझे बचपन से ही दिमाग में टंकोत्कीर्ण हो गया था कि आत्मा अमर है। 2 महीने के बाद में उनकी पत्नी मर गई जो ये उपदेश दे रहे थे। उनकी पत्नी मरी तो वहां पर तो कोई बोलने वाला कोई था नहीं इनके जैसा ज्ञानी, मगर हम तो इतने छोटे थे, तो मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा, चाचा काका, आत्मा तो अमर छे। तो उनको इतना गुस्सा आया पीछे से, ऐसा उन्होंने कर दिया। मगर सब लोग वहां पर थे, कुछ बोल तो सकते नहीं, मगर ऐसा धक्का दे दिया।
ना, आत्मा तो अमर है, सुनना नहीं चाहा। वहां पर मुझे लगा जो बोध उपदेश दे रहे थे कौन, यही थे कि कोई दूसरे थे? मगर दूसरों को वहां पर मृत्यु, दूसरों के वहां तुरंत ही बोध पैदा होता है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें निकलती है। क्यों निकलती है, उसके पीछे ये कारण है, और आपको भी वो निकल सकती है। कैसे? देखो उसके पीछे क्या राज है। जब वहां उनकी मृत्यु हुई, वो अपना तो कोई नहीं था ना, पराया था। जब पराये में कुछ हुआ है, जब पराये में कुछ हुआ है, इतना जब आप जानते हो, अंदर से बोध प्रकट होता है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें निकलती हैं। जब इस देह में कुछ हो और आपको लगे पराये में कुछ हुआ है, अंदर से बोध प्रकट होगा, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें निकलेगी। जितनी दूरी बनाकर रखते हैं, ऐसी ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें निकलती है। दूरी बनाकर रखे, ये मुझ में, मेरे घर में कुछ नहीं हुआ, किसी और के घर में हो रहा है। वो ज्ञान को प्रकट होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सहज ही निकलता है। सिर्फ इतना कि भेद बनाकर रखे, पराया और अपने का। जब हम आत्मा की बात सुनते हैं और सुनते हैं कि आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है, तब हम कैसे सुनते हैं? यह है एक आत्मा और यह है शरीर, दोनों भिन्न भिन्न है कोई शरीर और है कोई आत्मा, दोनों भिन्न भिन्न है। मगर वहां ऐसा नहीं होता कि ये आत्मा वो तो मैं हूं और शरीर से जुदा हूं, ऐसा भेद नहीं होता। किसी पराये दो की बात चल रही है, एक आत्मा और एक शरीर, दोनों अलग अलग है। आत्मा में अपनापन, आपा पर का भेद ज्ञान, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये शब्द का प्रयोग किया, आपा पर, अपने में अपने पने की श्रद्धा, यही मैं। और फिर वो कैसा है? बस यही मैं, मुझसे महान इस जगत में और कोई भी नहीं है। पूर्णानंद प्रभु ऐसा परिपूर्ण चैतन्य तत्व, मुझसे महान इस जगत में और कोई नहीं है। कि स्वद्रव्य के आश्रय से ही निर्मलता पर्याय में प्रकट होगी। इसलिए बार बार ये कहा कि स्वयं से महान इस जगत में कोई नहीं है। अपने में समा जाना, अपने में समा जाना, स्वयं में स्थिर हो जाना। उस स्वयं की महिमा इतनी आए तभी तो अपने में स्थिर होगा। स्वयं के प्रति इतना अहोभाव कि यही मैं, स्वयं के प्रति इतना अहोभाव, जो वही मैं हूं, स्वयं के प्रति ऐसा अहोभाव, महिमा भाव जागृत होना। पर परमात्मा महान है मगर मुझसे महान नहीं है। भले ही वो वितरागी है और मैं रागी, अभी पर्याय में, भले ही वे केवल ज्ञानी है और मैं मतिश्रुत ज्ञानी, मगर मुझसे महान वे नहीं। उसके पीछे कारण, वो जो भले ही कोई व्यापारी है, व्यापारी आया जो 1 करोड़ का मालिक है और दूसरा व्यापारी 10 लाख का मालिक है। अब दोनों के बीच में ऐसी तुलना करे, 1 करोड़ का मालिक, 10 लाख का मालिक, मगर जो 10 लाख का मालिक आपके सामने आया है, उनसे आपको मुनाफा होने वाला है लाख रुपए का, और 1 करोड़ का मालिक जो आया, उनसे मुनाफा होने वाला है 10,000 रुपये का। आपके लिए कौन सा बड़ा व्यापारी हुआ? 10 लाख वाला बड़ा हुआ, 1 करोड़ वाला नहीं। वो कितना बड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं, हमें लाभ किससे होता है। तो महावीर भगवान है, वो केवल ज्ञानी, ऐसे तो वो बड़े हैं और मैं मतिश्रुत ज्ञानी, मगर उस आत्मा में मैं लीन होता हूं तो राग होता है, इस आत्मा में लीन होता हूं तो वितरागता होती है। इसलिए मेरे लिए तो यही महान है, क्योंकि मुझे लाभ इस आत्मा से हो रहा है, मेरा मोक्ष इस आत्मा से है, उस आत्मा के लक्ष्य करने से नहीं। इसलिए निज परमात्मा से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं, ऐसा अहोभाव। और वो पहले से ही हमें है कि अपना होता है वही सच्चा, वही अच्छा, वही सर्वस्व। इसलिए आपने कभी देखा हो, आपके घर में नौकर रखा है काम के लिए, रात को 10 बज गए, देरी हो गई, तो फिर आपने कहा एक काम करो, चलो रात को 10 बज गए हो, बज गए, एक काम करो, ये रसोई घर में ही, यहाँ पे ही सो जाओ, किचन में सो जाओ, हॉल में सो जाओ, अब जाओ मत। अपनी छोटा सा कमरा है, वहाँ पर मक्खी है, मच्छर है, इतनी बदबू आ रही है। आज इस बंगले में, फ्लैट में रहने को मिल रहा है, रात को सोने को मिल रहा है। वो कहेगा नहीं नहीं, मैं वहाँ पे जाता हूँ।
वो अपने कमरे में जाएगा जहां मच्छर काट रहे वहां पर, और यहां नहीं सोए, नहीं नहीं मुझे वहां पर, और नींद भी उसे वहां ज्यादा आएगी, अच्छी नींद आएगी। वो कहता है कि मैं जाग रहा था एक नौकर बनकर, मैं सोना नौकर बन के चाहता नहीं। यहां सोएगा तो एक नौकर सो रहा है, वहां सोएगा तो एक मालिक सो रहा है, दोनों में इतना अंतर है। वो मालिक बनकर सोना चाहता है, वहां अपनापन है, ये मेरा, यहां अपनापन नहीं है। जहां अपनापन होता है फिर वो कुछ भी हो, मक्खी मच्छर काटते हो, बदबू आती हो, मगर अपना है, वो श्रद्धा का अपनापन। इस वजह से तो इस आत्मा ने ऐसे ऐसे देह में जाकर के सहज अपनापन, ऐसे सुअर की पर्याय में गया कि सहज ही अपनापन। कहां था और कहां चला गया? ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में था, 4 नर्स सेवा में थी, बेटे इतने खर्च करने की तैयारी में, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे, इतने खर्च करने के लिए तैयार थे बेटे, सीधा ही मर के कर्नाटक में सुअर हो गया। गया अभी वहां पर विष्टा को खा रहा है, गया जो अभी बैठा था, लोग उसकी सेवा के लिए, इतने लोग, एक क्षण का पूरा गया, अवसर मिला था हाथ में, चुप गया। इसलिए एक एक पल पल में जागृति 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 जागृति, एक समय के लिए बेहोशी नहीं, ऐसी जागृति। जैसे चीन में मुझे घटना याद आई, मेडिकल के एक विद्यार्थी को गुरुजी ने परीक्षा के लिए बुलाया था, ओरल एग्जाम थी, और कहा था कि ये पेशेंट है, वो मरीज बीमार है, इस मरीज के लिए कौन सी दवाई देनी चाहिए, कितनी दवाई गोली देनी चाहिए बताओ। उसकी परीक्षा ली जा रही थी। उसने कहा सर ये गोली देनी चाहिए, 2 गोली देनी चाहिए, कह दिया। वो जैसे ही बाहर गया, दरवाजे पे पहुंचा, उसे याद आया अरे 2 गोली नहीं देनी चाहिए थी, 1 ही गोली देनी चाहिए थी। तुरंत आया और गुरुजी को कहा सर 2 गोली नहीं, 1 गोली देनी चाहिए। गुरुजी ने कहा पेशेंट मर गया। जिंदगी ऐसे नहीं चलती, तुम 2 घंटे के बाद में जागृत हो, तत्क्षण जागृति, कदम आगे बढ़ा, मैं चैतन्य मात्र। 2 घंटे बाद नहीं, जो चल रहा था रास्ते पर वो मैं नहीं था, नहीं, चलते समय जागृति, मैं चैतन्य मात्र, तत्क्षण जागृति। प्रति समय ज्ञानियों को यह जागृति रहती है, अपने में अपनापन। और इसलिए ये प्रतीति पर जोर दिया है, बाहर के चारित्र पर इतना जोर नहीं दिया, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो आगे आने वाला जो स्टॉप है वो चौथा गुणस्थान है, हमारा ध्यान वहां पहले हो। और हम जो देखते हैं आगे अणुव्रत और महाव्रत के बारे में सोचते हैं और पालने लगते हैं, क्या होता है? ऐसा होता है कि अभी मिथ्यात्व छूटा नहीं, मिथ्यात्व छूटा नहीं। इसलिए क्या होता है कि पहले घर में रहता था तब तो छोटा रोल करता था, बड़ा होने के बाद में विष्णु का रोल करता है। समय सार में यह लिखा, विष्णु का रोल दीक्षा लेने के बाद में वो करता है। क्यों? क्योंकि पहले जब घर में रहता था, घर परिवार में, वहां पर 4 लोग रहते थे, 4 सदस्य के लिए खाना पीना सब लाता था, उनकी रक्षा करता था, पेट भरता था। तो 4 का मैं करता हूं ऐसा मानता था। और दीक्षा लेने के बाद में अब 6 काई के जीवों की रक्षा मैं करता हूं। तो जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश है, क्रिएटर, प्रोटेक्टर और डिस्ट्रॉयर, तो विष्णु को प्रोटेक्टर कहा, अपने को वो विष्णु मानता है कि मैं रक्षा करने वाला हूं। दीक्षा लेने के बाद में और कि बस, और वो क्यों हुआ? क्योंकि मिथ्यात्व छूटा नहीं था और दीक्षा ले ली थी। पहले मिथ्यात्व छूटे, वरना और अहंकार आएगा कि मैं कितना बड़ा त्यागी हूं और तपस्वी हूं, और ये सब तो भोगी नरक में जाने वाले। क्योंकि मिथ्यात्व छूटा नहीं, बाहर की दृष्टि पड़ी है, इसलिए वही दिखेगा और अपना संसार बढ़ेगा। इस कारण से कहा पहला चौथा गुणस्थान, कर्तृत्व भाव छूट जाए, अब अणुव्रत महाव्रत का पालन करे तो भी ये भाव नहीं आएगा कि मैं कर रहा हूं, हो रहा है। इसीलिए चौथा गुणस्थान पहले, प्रतीति पहले, कि मैं अकर्ता, मैं कुछ न करने वाला। एक घटना स्मरण आई, एक बार ऐसा हुआ, राजा को पता चला कि राजा का बचपन का दोस्त जो फकीर हो चुका है, आज इसके राज्य में आ रहा है,
तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और सभी को इकट्ठा करके कहा कि आज बहुत आनंद का दिन है, एक काम करो, मखमल के गालीचे ऐसे बिछा दो पूरे राज्य में, क्योंकि मेरा यार जो आज सन्यासी हो चुका है, दियों से और फूलों से पूरे राज्य को सजा दो। और सजाया गया, ऐसी कारपेट बिछाई। सन्यासी मित्र को पता चल गया कि मेरा बचपन का यार मुझे दिखाना चाहता है कि उसके पास कितना है। वो अपनी अमीरी दिखाना चाहता है, वो अपनी अमीरी दिखाता है, मैं भी उसे दिखा दूं मेरी फकीरी क्या है। जानबूझकर कादव कीचड़ में पैर डाले और कारपेट के ऊपर कादव कीचड़ वाले पैर लेकर वो राज्य में प्रवेश किया। राजा को पता चला कि ये गालीचे पर ये जो कीचड़ है वो कीचड़ कैसे, कोई बरसात के दिन नहीं है और यहां कोई ऐसी गंदगी नहीं, ये कीचड़ कैसे। तभी इस व्यक्ति से मिलना हो गया, फकीर से मिलना हुआ। फकीर को राजा ने पूछा कि ये आपके पैर इतने गंदे हैं, कादव कीचड़ से भरे, ये कोई बरसात भी नहीं है, ये क्या हो रहा है। फकीर ने कहा, तुम क्या समझते हो, तुम अपनी अमीरी दिखा रहे हो कि मेरे पास में कितना बड़ा राज्य है, ये फूलों से और दियों से तुमने पूरे राज्य को सजाया, तुम अपनी अमीरी दिखा रहे हो ना। तुम अपनी अमीरी दिखाते थे, मैं भी अपनी फकीरी दिखा रहा हूं। राजा उस फकीर के गले लग गया और गले लग के कहा, बहुत खुशी हुई आज तुमसे बहुत सालों के बाद में मिलकर। तुम वही के वही रहे, तुम बदले नहीं, जो बचपन में थे वही रहे। मैंने तो सोचा था कि तुम बदल गए होंगे, मगर तुम वही के वही हो। कितनी ही दीक्षा का पालन करो, चित्त वहीं का वहीं रहता है, हमारी दृष्टि वहीं की वहीं रहती है। यदि वो सजाता है तो मैं अपने को मिटाऊं, ऐसा मिटाऊं कि पता चले कि मैं कैसा सन्यासी हूं, सहज नहीं रह सकता। इसलिए आप देखते हो कुंभ के मेले में जो साधु होते हैं उनके पास में राख लेकर के वो चेहरे को सजाते हैं, ऐसा सजाते हैं पूरा चेहरा राख राख राख, कि शरीर में सुख है ही नहीं। शरीर में क्या रखा है, शरीर में कुछ भी नहीं रखा, पूरा चेहरा राख से। मगर वो अपने पास में एक डिब्बा रखते हैं और डिब्बे में आईना रखते हैं और आईने में देखते हैं और राख को ऐसे लगाते हैं, थोड़ी राख ऊपर नहीं जानी चाहिए, जैसे आप मेकअप लगाते हैं। लगानी राख है मगर लगनी चाहिए ठीक तरह से। अभी भी वो मोह का भाव पड़ा है कि राख बराबर ठीक लग रही है या नहीं, तो कहीं थोड़ी कम तो नहीं लग रही है ना, पूरा ढक रहा है ना चेहरा। बस वो राग का द्वेष के रूप में रूपांतरण हो गया। सम्यक दर्शन होने पर वहां भेद ही मिट गया, भेद मिट गया। देह ही मैं नहीं तो फिर सजाने की भी जरूरत नहीं और उसे मिटाने की भी जरूरत नहीं, कुछ भाव न रहा, जैसी है ऐसी स्थिति। फिर आप इतना दूर से उस देह को देखते हो, आप बैठे हो जिस जगह पर, वहां से उठकर दूसरी कुर्सी पर आप जाके बैठ गए, ऐसा दूर चैतन्य, ध्रुव चैतन्य वहां बैठता ही नहीं। फिर जहां आपके प्रदेशों का अनुभव ऐसा हुआ कि जहां चैतन्य प्रदेश है वहां तो कुछ और है ही नहीं, वहां राग नहीं, द्वेष नहीं, कषाय नहीं, और देह के एक परमाणु के प्रदेश वहां नहीं जहां ये चैतन्य प्रदेश है। आप दूसरी कुर्सी पर बैठे हो और भले ये आपका शरीर यहां पर है, आप शरीर को देखते हो, मगर आप उतने दूर होकर के इस शरीर को देखते हो, अंदर में अनुभव होता है कि यहां आप बैठे ही नहीं हो। उस दशा का नाम सम्यक दर्शन है। भगवान ऐसा सम्यक दर्शन अब भी हो सकता है, इतनी दूरी। और एक सेकंड जो है ना, एक सेकंड उसमें असंख्य समय होते हैं, असंख्य समय।
9 9 9 9 9 9 29 बार ये करो ना, ऐसा ऐसा ऐसा, इतना लंबा कितना हुआ। अब उसका 1 सेकंड के साथ में भाग करो तो भी ज्यादा समय होते हैं 1 सेकंड के अंदर, वो समय इतना छोटा है। 1 सेकंड के इतने टुकड़े करो, 9 टुकड़े नहीं, 29 टाइम्स वो उतना टुकड़ा किया जाए और उतना टुकड़ा करे तो भी समय इतना छोटा होता है। इतना छोटा समय, 1 सेकंड नहीं, एक समय। और एक समय के लिए जिस जीव ने माना कि मैं आत्मा, एक समय के लिए उसका अनंत परिभ्रमण मिट गया। एक समय के लिए, सिर्फ एक समय मैं आत्मा हूं। 1 सेकंड कौन कह रहा है? एक समय ही माना कि मैं चैतन्य तत्व। फिर वो चैतन्य तत्व अपने चैतन्य महल में बैठा हुआ, वो ध्रुवता का अनुभव हो, वो ध्रुवता की अनुभूति को अपना नहीं मानता, वो ध्रुव को अपना मानता है। अनुभूति ज्ञान का विषय बनती है। श्रद्धा का अपनापन चैतन्य तत्व में ही होता है। ज्ञान में अनुभव का स्वरूप थोड़ा समझोगे ना भगवान। आप परमात्माओं को मैं देखता हूं, मैं अत्यंत अपने हृदय के भावों से आप परमात्मा को कहता हूं, पूरी तरह से पात्रता लेकर आप बैठे हो भगवान। हम सारे जगत में घूमते हैं, मगर इतनी आपकी जो पात्रता, जैसे खेत के अंदर हल चलाया हो और बीज बोया तो उगेगा ही उगेगा। आपका जो हल ऐसे चल चुका है, अब भी आप करो। हो सकता है बस हल चल चुका है, बीज बोलो। बीज बोने का अर्थ ही यह है कि इतनी चैतन्य की बस वही मैं, ध्रुव का ऐसा जोर, ध्रुव चैतन्य तत्व का ऐसा जोर ही मैं। ये फिर वो ज्ञान की पर्याय में जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनुभव में आता है, पर्याय में द्रव्य अनुभव में आता है। पर्याय में द्रव्य की अनुभूति होती है। भाव बहुत गहरा है, आप समझेंगे आपको पूरा चैतन्य स्वरूप समझ में आएगा। पर्याय में द्रव्य की अनुभूति होती है। ये पर्याय और ये द्रव्य अभी ये पर्याय में अनुभव में आया। ये द्रव्य यहाँ है, ये पर्याय यहाँ है। पर्याय में द्रव्य यहाँ अनुभव में आया, ऐसा इसका भाव मत समझना। भाव गहरा है। पर्याय में द्रव्य अनुभव में आता है, अर्थात मटका है वो पर्याय है। और जिसने मटके की पर्याय में द्रव्य को देखा, अर्थात मटके की पर्याय में मिट्टी को देखा। अब मिट्टी कोई दूसरी ले नहीं है, वहां जो मटका है वहीं पर ही मिट्टी है। जहां वो पर्याय है मटके की, वहां पर ही मिट्टी नाम का द्रव्य है। वो द्रव्य जहां ज्ञान की पर्याय, जैसे जाना कि ये टेबल, जानने वाली जो पर्याय है वहीं पर ही द्रव्य है। सिर्फ वो मटके का रस मिट गया तो मिट्टी दिखाई दी। ये पर्याय का रस मिटा, वही द्रव्य है। पर्याय में द्रव्य की अनुभूति होती है। पर्याय में द्रव्य अनुभव में आता है। थोड़ा और स्पष्ट समझ लो तो पूरा द्रव्य का जो अनुभव है, एक साधना के लिए, एक बीज बोने के लिए एक साधन बन जाएगा। जिस समय आपने समुद्र को देखा, समुद्र की जो तरंगों को देख रहे हैं, फिर किसी ने आपको पूछा आपने समुद्र को देखा, आपने कहा कि मैंने तो तरंगों को देखा, अभी समुद्र को नहीं देखा। मगर समुद्र को देखने के लिए किसी दूसरी ओर नहीं देखना है। दूसरा कोई समुद्र नहीं है जो पानी का समुदाय। इसी समुद्र में वो तरंग जो दिखाई दे रही है, वो तरंग में ही समुद्र दिखाई देगा। सिर्फ इतना जाने कि ये तरंग समुद्र नहीं है, क्योंकि तरंग का उत्पाद व्यय है और पानी उतना ही रहता है। वो पानी समुद्र है। तरंग को देख करके, पर्याय को देख करके पर्याय को न देखा और द्रव्य को देखा। ऐसे ही ज्ञान की जो प्रति समय जानने वाली ये पर्याय,
ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये सफेद है, ये लाल है, ऐसा जानने वाली पर्याय, ये जानने वाली पर्याय में जानने वाली पर्याय की रुचि का मिट जाना, और यही द्रव्य मैं हूं, उसमें जो ध्रुव, वो ध्रुव ध्रुव वो मैं हूं, ऐसा है। उस पर्याय में द्रव्य को देखना और अभ्यास करे तो ऐसा हो सकता है। जब भी कोई घटना घटे, जानने वाली पर्याय, जिसे जानती है उसकी रुचि नहीं, जानने वाली पर्याय की रुचि नहीं, तब वो एक ध्रुव चैतन्यपना ही जानने में आता है। जैसे कि लाल रंग का टी शर्ट है, फिर वो सफ़ेद हो गया, तो लाल रंग का टी शर्ट सफ़ेद हो गया, उसमें एक ध्रुव, ध्रुव क्या, वो रंग मात्र, लाल रंग, सफ़ेद रंग, रंग दोनों में है, लाल भी रंग है, सफ़ेद भी रंग है, रंग दोनों में है, वहाँ रंग। और जिसने रंग को ही देखा, तो जब लाल से टी शर्ट सफ़ेद हो गया, उसे ऐसा लगता ही नहीं है कुछ चला गया, वो देखता है रंग तो अभी भी है। रंग गुड़ है, अभी मीठा है, फिर खट्टा हुआ, फिर कड़वा हुआ, जब मीठा है, खट्टा हुआ, कड़वा हुआ, ये बदला हुआ। मगर मीठा है तब जिसने रस को देखा, वो खट्टा होने के बाद में रस को देखा, कुछ बदला ही नहीं, रस तो अभी भी है, रस पहले भी था। कैसा रस कैसा आएगा तो भेद होगा, मीठा और खट्टा, और रस मात्र। ऐसे ही ज्ञान चैतन्य की पर्याय, ये चेतना, इसे जाने इसे जाने इसे जाने तो भेद होगा, किसे जाना, और जानना बस वो चैतन्य, चैतन्य का रस, उस रस से ही नित्य की अनुभूति होती है। फिर वहाँ कोई भेद नहीं रहा, कौन ज्ञान में आया था और कौन ज्ञान में नहीं आया, कुछ भेद न रहा। जानने पर ही इतना जोर कि मैं चैतन्य मात्र जानने वाला, ऐसा जानने वाला। पर्याय में द्रव्य की अनुभूति, पर्याय में द्रव्य को देखा, पर्याय में द्रव्य को देखने का अर्थ ये हुआ कि पर्याय की रुचि मिट गई, पर्याय की तन्मयता मिट गई, और इसलिए थोड़ी देर के बाद में मटका फूटा और ठिकरे हो गए, मगर मिट्टी कभी फूटती ही नहीं है। जिसका जोर मिट्टी पर है वो दुखी नहीं होता, क्योंकि मिट्टी कहाँ फूटी, मटका फूटा। इसलिए पर्याय का व्यय होते ही वो सतत उसकी जो ज्ञान की आनंद की धारा कायम रहती है, क्योंकि चैतन्य कहाँ मिटा, वो पर्याय का व्यय हुआ, लहर का व्यय हुआ। समुद्र का पानी तो वही है, हम आज समुद्र को देखने जाते हैं, फिर दूसरे दिन देखने जाते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता आज कोई दूसरे समुद्र को देखने आए, वही समुद्र है जो कल था। हमारा जोर लहरों पर नहीं है, समुद्र के पानी पर है। वो जो लहरों को देख करके भी पानी पर जोर दिया, ऐसे ही पर्याय जानने में आती है, फिर भी द्रव्य का इतना जोर, उसी का नाम द्रव्य दृष्टि, उसी का नाम सम्यक दृष्टि। द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। ये प्रतीति ऐसी यथार्थ हो, जब आत्मा की अनुभूति होती है, ऐसा स्वरूप है। अनंत अनंत काल में साक्षात चैतन्य तत्व ऐसा। जब आत्मा का अनुभव 4 बजे हुआ, 4:01 तक अनुभव रहा समझने के लिए कि 4 बजे आत्मा का अनुभव हुआ, और 4:01 तक रहा। फिर ज्ञानी ने कहा या लिखा कि जब मुझे आत्मा का अनुभव हुआ, आनंद के सागर उछल रहे थे, आनंद के सागर उछल रहे थे, ये जो लिखा। तो प्रश्न ये है कि जब अनुभव होता था तब ये जो है, ये आनंद के सागर और ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये आनंद का सागर, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और ये ज्ञान, तो ज्ञान में ज्ञानी को जब आत्मा जानने में आया,
तब ज्ञानी ने आत्मा को जाना था या आनंद के सागर को जाना था? जब जाना तब। और आनंद के सागर तो अनित्य है और यह आत्मा नित्य है। तो आत्मा को जाना तब वे कहते जब आत्मा मैंने जाना, आनंद के सागर उछल रहे थे, वो कैसे जाना? और उछलने वाले आनंद को जाना, तब आत्मा को नहीं जाना, तो आत्मा को जाने बिना आनंद उछला कैसे? और ये स्वरूप समझ ले तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। निर्विकल्प चैतन्य तत्व की अनुभूति ज्ञान का विषय और दृष्टि के विषय का भेद नहीं जाना, इसीलिए यह सब हुआ। ज्ञान का विषय तो पूरा प्रमाण का विषय द्रव्य है। ज्ञान का जो विषय, ये जो पर्याय है और ये द्रव्य है, ये दोनों उसे प्रमाण का विषय कहते हैं। ये प्रमाण का विषय जो द्रव्य है, ये ज्ञान का विषय बनता है। ज्ञान में तो पूरा द्रव्य जानने में आता है, ज्ञान में पूरा द्रव्य जानने में आता है, परंतु दृष्टि जो है, दृष्टि यहां पर है, दृष्टि यहां पर नहीं है। दृष्टि का जोर अनुभव में उछलने वाला आनंद, वहां दृष्टि नहीं है। दृष्टि का जोर त्रिकाली ध्रुव पर है। वो कैसे? उसको ऐसे समझो। आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से आपको एक सोने की अंगूठी मिली। अब सोने की अंगूठी मिली तो ज्ञान में जो जानने में आया, वो अंगूठी जानने में आई ना कि अंगूठी है। अंगूठी जानने में आई और वो सोने की अंगूठी है। ये पूरी सोने की अंगूठी है, ऐसा ज्ञान में जानने में आया। ज्ञान में ऐसा जानने में आया कि सोने की अंगूठी। तो ये अंगूठी ये पर्याय और सोने की ये द्रव्य। सोने की अंगूठी ये ज्ञान में जानने में आया, परंतु उस समय दृष्टि का जोर अंगूठी पर नहीं, सोना मिला। वो द्रव्य पर दृष्टि है। ज्ञान में जानने में आया सोने की अंगूठी और दृष्टि का जोर कि मुझे सोना मिला। ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है, तब पूरा द्रव्य जानने में आता है। मगर दृष्टि का जोर वो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व पर है। इसलिए दृष्टि का मतलब ये प्रतीति, अपनापन। प्रतीति त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में है कि यही मैं, जो दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा, परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषयभूत भगवान आत्मा, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का विषय ऐसा जो भगवान आत्मा, बस वही मैं, वो सम्यक एकांत। क्योंकि नई का विषय है वो सम्यक एकांत का विषय। वो प्रमाण के विषय की बात थी जो ज्ञान का विषय था। ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व में हूं। ज्ञान की अवस्था में जानने में आने वाला, ज्ञान की पर्याय में जो जगत जानने में आता है, ज्ञानी को यह जागृति है कि राग का जो विकल्प है, राग का विकल्प उदय के अनुसार आता है। तीव्र मंद विकल्प राग के आते हैं, मगर तत्क्षण ऐसी जागृति है कि इस विकल्प में मेरा कर्तृत्व भाव कुछ भी नहीं है। सहज ही भूमिका अनुसार ये भाव आएगा, करना नहीं पड़ता। फिर अभी जो ये भाव आ रहा है करने का भाव, देखो आप सभी लोग एक दूसरों से जब मिलते हो, प्रेम भरा वर्तन आपका होना चाहिए, वात्सल्यपूर्ण वर्तन होना चाहिए। एक दूसरों के सामने आप मिलो तो इतने वात्सल्य से हाथ जोड़कर, प्रणाम करके, हंसकर, ऐसे एक दूसरों से मिलो। ऐसे मिलना चाहिए, ऐसे ही मिलना चाहिए। नहीं, सहज ही इस भूमिका में ऐसे भाव आएंगे ही आएंगे जिनके आत्मा की दशा ऐसी आई। वो क्रिएटिव लाना नहीं पड़ता कि मैं ऐसा करूँगा, वो आत्मा ही ऐसा हो गया। इसलिए ज्ञानी की जो करुणा है वो निष्कारण करुणा है, उसके पीछे कोई कारण नहीं। वो निष्कारण का भाव यह है कि आप सामने हो, इसलिए ज्ञानी उपदेश नहीं देते। ज्ञानी को करुणा इसलिए नहीं जगती क्योंकि आप सामने हो। ज्ञानी को करुणा है क्योंकि वे स्वयं करुणा से भरे हैं। फूल इसलिए खुशबू नहीं देता आप निकले हो वहां से,
इसलिए क्योंकि वो स्वयं खुशबू से ही भरा, सुगंध से ही भरा हुआ है, उसे कोई लेना देना नहीं है। कोई आए तो लाभ लेके जाएगा और नहीं आए तो ठीक है, मगर वो स्वयं खुशबूमय है, वो स्वयं सुगंधमय है। वो निष्कारण का मतलब कि किसी के लिए नहीं, यहां सहज ही आत्मा ही ऐसा हो गया, ऐसा स्वरूप है। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा हो, ये जो ज्ञान का जो स्वरूप, श्रद्धा का स्वरूप और चारित्र माने परिणति का स्वरूप आपने जाना, बस तब वितराग भाव, ऐसा वितरागता के शुद्धि की वृद्धि प्रति समय, शुद्धि नहीं शुद्धि की वृद्धि प्रति समय होती रहती है ज्ञानियों के प्रति समय। ऐसा नहीं कि आज जहां थे कल भी वहां रहेंगे, नहीं। सम्यक दर्शन के साथ यदि है तो निरंतर शुद्धि की वृद्धि होती रहती है। भूतकाल के बंधे हुए कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। पहले के बंधे हुए कर्म भी खिरने लगते हैं, उस प्रकार का भाव मिट गया। वो कैसे होता है? कोई कहे कि पहले के तो बंधे, वो तो भोगने पड़ेंगे, नहीं। अब से जो ये निर्णय निश्चय अनुभव हुआ, अब वो भी नहीं, वो भी निर्जरा हो जाते हैं। ऐसे कि जैसे कि आपको मिठाई खाने की आदत है और आपने गांव में, अपने शहर में 10 मिठाई की दुकान है, वहां पर लिखा दिया कि मेरी ये मिठाई यहां भेज देना, भेज देना, भेज देना, भेज देना। सब जगह आपने लिखा है, मिठाई आ जाती है। अब वो लिखाया था बहुत पहले, सालों पहले लिखाया था, मगर आज आपने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, तो जहां भी जितनी भी दुकान है वहां से मिठाई आना बंद हो जाएगी। पहले का लिखाया है, मगर पहले का लिखाया वो भी अब वो निकल जाता है, लिस्ट में से कट हो जाता है, क्योंकि आज से नियम ले लिया मिठाई नहीं खाऊंगा। तो पहले के जितने भी कर्म बंधे थे उस पर ऐसी चौकड़ी लग जाती है। जब यह निश्चय हुआ कि यह मेरा स्वरूप नहीं, तब फिर भोगने नहीं पड़ते, उदय में आकर निर्जरा हो जाते। वो भोगता नहीं है ज्ञानी, ज्ञानी मात्र ज्ञाता रहता है। उदय का ज्ञाता होता है, उदय का भोगता नहीं होता है। वो प्रतीति का जोर इतना है, वो प्रतीति, ये मेरा स्वरूप नहीं। बाहर में ऐसा दिखेगा, वो प्रतीति का स्वरूप इतना सूक्ष्म है। आप जैसे देखो, बाहर का आचरण अलग हो, घर में मेहमान आए हैं, अब आपकी पत्नी ही मेहमान को खाना परोस रही है और आपको भी खाना परोस रही है, आप खाना खाने के लिए बैठे हो, और पत्नी ने मिठाई का टुकड़ा लिया और मेहमान की थाली में रखा कि लीजिए और लीजिए और लीजिए, और आपने मांगा कि दो, नहीं आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, डॉक्टर ने मना किया, डायबिटीज है। अब मिठाई का टुकड़ा नहीं दिया बिल्कुल, और यहां और आग्रह कर रही है कि लो, और उनको डायबिटीज है मेहमान को भी, तो भी लो ने लो ने, और इनको नहीं दे रही है, नहीं दे रही है, मगर अपनापन किसमें है? इसमें। अब चारित्र देखो तो ऐसा लगता है कि उनका आग्रह कितना कर रही है और इसको तो कर नहीं रही। चारित्र अलग होता है और श्रद्धा अलग होती है, कोई संबंध ही नहीं है उससे। प्रतीति और परिणति, ये स्वरूप ऐसा है। और गहरी थोड़ी चर्चा है। जिस समय ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आता है, तब जो श्रद्धा गुण की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय में ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आता है, तब श्रद्धा गुण की पर्याय सहज ही सम्यक कैसे होती है, अपनापन करके। और चारित्र गुण की पर्याय में अनंतानुबंधी कषाय कैसे परिणमित होकर के स्वरूपाचरण चारित्र, ये और ये कैसे परिणमित होते हैं। जब ये द्रव्य ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, वो स्वरूप थोड़ा सूक्ष्म है, जिसके बारे में आज रात को इसी के संबंध में चर्चा होगी।
कि प्रतीति और परिणति निर्विकल्प अनुभूति के काल में कैसे परिणमित होती है, बहुत गहन विषय है। आप परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर सुना। आप सभी की भावनाओं का आदर करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ।